स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज 5.2। तो अगर आपको 5.2 में एक भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो आप बने रहे और डटे रहे और नजरें बोर्ड पे ध्यान रखें। 5 एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं विथ इजी मेथड। मैं आपको बीच बीच में कोई ट्रिक भी बताऊंगा जो ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 में ये टेबल दे रखा है। मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल्स गिवन। टेबल इज द फर्स्ट टर्म। टेबल में हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द लास्ट टर्म हमें गिवन है। किसी में लास्ट टर्म गिवन है तो किसी में फर्स्ट टर्म गिवन है, किसी में कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो जो नहीं दिया रहेगा उसे हमें फाइंड करना है। और आप जानते भी होंगे कि जो हमारा लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरे चैप्टर में हमें इसी फॉर्मूला को पढ़ना है और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप नजरें बनाए रखें। देखिए यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ a बराबर 7 है, d बराबर 3 है, n बराबर 8 है और an हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे an बराबर a का वैल्यू क्या है? 7 प्लस n का वैल्यू क्या है? 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 3। तो यहां से आप अगर फाइंड करें तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करें, क्या बचेगा? 7 3 जा 21। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 28। यानी यहाँ पे हम 28 फिल कर देंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब उसी तरीके से क्या देखिए, ये 1 हो गया। अब उसी तरीके से ये देखिए, इसमें हमें a कितना दे रखा है? इसमें हमें a कितना दे रखा है? -18 दे रखा है। एंड d बराबर क्या दे रखा है? हमें फाइंड करना है। d यहाँ क्या करना है? फाइंड करना है। तो प्लस ये क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस n माइनस, तो n हमें क्या है? 10 दे रखा है। n 10 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है बराबर, सॉरी हो गया ये। अब बताइए यहाँ an भी 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? an 0 बराबर -18 प्लस 9d। होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल। और ये -18 है, बराबर से पहले आएगा तो ये +18 हो जाएगा बराबर 9d। तो अगर यहाँ से हम लोग d का वैल्यू फाइंड करें तो 18/9 क्या d बराबर 2 नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से d बराबर क्या आ गया? 2। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने बना लिया। तो आप यहाँ से गौर कर पा रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में केवल इसी वाले फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ 2 आ गया और यहाँ 28 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या बोल रखा है? चलिए मैं इस बार इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ। फाइंड करना है क्योंकि a नहीं दे रखा है एंड d हमें -3 दे रखा है और an क्या दे रखा है? तो -5। तो यहाँ लिखिए -5 इज इक्वल टू a क्या है? नहीं दे रखा है, यानी a हमें फाइंड करना है। प्लस n क्या दे रखा है इसमें? तो n हमें 18 दे रखा है। तो 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दे रखा है? -3। शायद आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये -5 हो जाएगा बराबर a प्लस 18 में से 1 माइनस करें कितना हो जाएगा? 17 गुने -3। तो यहां से अगर हम फाइंड करते हैं तो -1 इज इक्वल टू a -51 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -51। तो -5 एंड +51 बराबर क्या हो जाएंगे? a हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये हमारा 46 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 46 बराबर है, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो इसमें 46 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें हमें क्या फाइंड करना है? तो इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। देखिए n का वैल्यू नहीं दे रखा है। चलिए फिर से मैं एक बार इसको आप मिटा दे रहा हूं। आप गौर कर पा रहे होंगे यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमें a दे रखा है और an कितना दे रखा है? -3.6। तो -3.6 a का वैल्यू क्या दे रखा है? -18.9 एंड प्लस n और n हमें फाइंड करना है, d दे रखा है। तो n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 2.5। तो यहां से ये माइनस है, ये क्या है? माइनस है। तो इसको अगर हम बराबर से पहले ला दें 3.6 प्लस 18.9 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई बोलो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? n-1 इंटू 2.5। अगर यहां से हम दोनों को ऐड कर दें तो 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 18 3 21 22.65 हो जाएंगे इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। n देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में क्या इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद ही पॉइंट है, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है। जब इसको हम काटेंगे तो 25 नमा कितना होता है भैया? 225।
तो 9 इधर -1 आएगा तो +1 बराबर n, यानी 10 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें वो कितने हैं 10 हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे तो कर ही सकता हूं, उम्मीद कि आप ये क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। तो मैं चाहूंगा कि इसका क्वेश्चन आप एक जरूर बनाएं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नजरें बनाए रखें, नजरें आपको हटाना नहीं है बोर्ड। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो एक ही फॉर्मूला पे सॉल्व होने वाले हैं, और वो है n = a + n - 1 × d। और इसमें आप जानते हैं कि n is the nth term and a is the first term, n is the number of term and d is the common difference, you know also about this। तो अब हम लोग चलते हैं, इसमें क्या बोल रखा है 30th टर्म्स ऑफ एपी। हमें यह क्या करना है, इसमें का 30th टर्म निकालना है, यानी 30 टर्म हमें निकालना है और एपी हमें दे रखा है। चलिए हम लोग फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो a बराबर क्या दे रखा है 10, a2 बराबर क्या दे रखा है भैया 7। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते थे a2 - a1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 - 7, तो ये आ जाएंगे 3। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है 30 टर्म्स निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो अगर an बराबर a + n - 1 × d है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दे रखा है 30। देखिए कितना दे रखा है 30। तो a 30 बराबर हो जाएंगे a + 30 - 1 × d। तो a का वैल्यू क्या दे रखा है 10 प्लस 29, d का वैल्यू क्या दे रखा है 3। सॉरी लग रहा है कहीं ना कहीं पे तो गलती हो गया है। 7 - 10, सॉरी हमें -3 होगा। d बराबर क्या हो जाएंगे -3 हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया 10 और -87, जब मल्टीप्लाई करेंगे 29 × 3 तो 87 आ जाएगा। तो कट के ये 77 आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन शायद बी है, तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्या सेकेंड पार्ट्स। इसमें हमें 11th टर्म निकालना है। क्या निकालना है 11th, यानी हमें a11 फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। उसी तरीका से यहाँ a1 क्या दे रखा है -3 एंड a2 इज -1/2। तो d कैसे फाइंड करेंगे भैया, बस सिंपल रूल है a2 - a1। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल लें तो a2 क्या है -1/2 एंड +3 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा 3 प्लस बता देता हूँ। यहाँ माइनस है a1 और -3 दे रखा है, तो -1/2 + 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 + 6 यानी कि 5/2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर चुके हैं तो अब आसानी से क्या निकाल लेंगे a11। तो ये क्या होता है a + 10d। तो a का वैल्यू क्या दे रखा है -3 एंड +10, d का वैल्यू क्या है 5/2। तो यहाँ से काट दे 2 5 जा, तो -3 एंड +5 5 जा 25। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। एकदम ही इजी है, मैंने आपको कहा इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में हमें फिल करना है ये क्या होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बॉक्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बॉक्स बनाऊंगा तो बोर्ड पे जगह कम है, तो मैं आपको डायरेक्ट सीधे उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। हेलो भाइयों, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इन द फ्लोइंग एपीज एंड फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। देखिए ये बॉक्स में क्या भरा आएगा यही आपको फाइंड करना है। इस बॉक्स में क्या भरा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको हर क्वेश्चन बताने वाला हूं। घबराइए मत, आपके पूरे क्वेश्चन का समाधान इस वीडियो लेक्चर में है। तो आप वीडियो पे नजरें बनाए रखिए और ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आपका। चलिए देखिए यहाँ हमें बीच वाला टर्म्स निकालना है, मिड टर्म्स। देखिए मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक जो दुनिया बताती है, एक जो मेरा यूनिक तरीका है। वो क्या है, देखिए यहाँ a1 आपको दे रखा है क्या 2 एंड a2 हमें फाइंड करना है कि क्या होगा, और a3 इज ऑल्सो गिवन 26 और यू नो ऑल्सो a2 फाइंड करना है और हमें a3 दे रखा है। तो a3 बराबर क्या दे रखा है 26 एंड यू नो ऑल्सो कि a3 बराबर क्या होते हैं a + 2d बराबर 26 एंड a का वैल्यू ऑल्सो गिवन है क्या है 2 + 2d इज इक्वल टू 26 एंड यू नो ऑल्सो 2d बराबर, ये +2 इधर आएंगे तो बराबर के बाद -2 हो जाएगा, और ये 2d बराबर क्या हो जाएगा 24 एंड d बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, यानी कि ये 12। d बराबर क्या आ गया 12। और हमें क्या फाइंड करना है a2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है a2, यू नो ऑल्सो a2 बराबर क्या होता है a + d। तो a का वैल्यू क्या दे रखा है 2 + d का वैल्यू क्या है 12। तो ये हमारा क्या आ गया 14। तो ये तो एक बेसिक तरीका है जिसे दुनिया बनाती है, लेकिन
आप हमारे स्टूडेंट हैं, कैसे बनाइएगा देखिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। लेकिन जब जब आपको दो वैल्यू दे रखा हो, मिड वाला वैल्यू पूछे ना तो एकदम इजी है। देखिए मिड वाले टर्म्स को कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, 26 प्लस 2 बटा में 2, ये हो जाएगा 26 2 28 बटा 2 14। तो ये है इजी तरीका। अगर आप एग्जामिनेशन में नोमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, अगर ओएमआर भरने वाला है तो आप ऐसे बनाएं, लेकिन अगर 2 नंबर में 3 नंबर में सवाल है तो आप ऐसे बनाएं। ये बिल्कुल इजी तरीका है। जब भी हमें मिड टर्म्स फाइंड करना हो तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए, वो हम मिड टर्म फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ भी आपको लगता हो इसको हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं हर तरीका से आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तरफ नजरें बनाए रखे। देखिए A1 हमें फाइंड करना है, A2 हमें 13 दे रखा है, एंड A3 हमें फाइंड करना है, एंड A4 हमें 3 दे रखा है। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D बराबर 13 ये, एंड A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D बराबर 3। तो अगर हम लोग दोनों को यहाँ लिख दे A प्लस 3D बराबर 3 और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ वेरिएबल्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ क्या है, वेरिएबल दे रखा है, 2 वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जिस दिन हमने ए डी का वैल्यू फाइंड कर लिया तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम माइनस कर देते हैं, तो जैसे ही माइनस करेंगे ये खत्म हो जाएगा और माइनस 3D एंड प्लस डी आ जाएंगे, माइनस 2D बराबर, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 है ना आएगा। तो d बराबर क्या हो जाएंगे 10 बाई माइनस 2, एंड जब हम इसे कट करेंगे तो -5, एंड d बराबर क्या आ गया -5। अब हम a फाइंड कर लेते हैं। अगर हमने d फाइंड कर लिया है तो a आसानी से निकाल सकते हैं। तो a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, -5 बराबर 3। तो a माइनस 15 बराबर 3, एंड a इज इक्वल टू 3 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 18। यानी a का वैल्यू क्या है 18 हमने फाइंड कर लिया। हमें a निकल गया, d निकल गया, a निकल गया, d निकल गया। अब हम लोग किसी भी टर्म्स को इजी मेथड से, इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना था, यहाँ इसमें हमें a1 निकालना था। तो आपको मालूम है a1 इज इक्वल टू a, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा 18। अब देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस टर्म्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कि हमें मिड टर्म्स दे रखा है, तो ये वाला टर्म्स, ये टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 13 3 16, 16 बटा 2 8, यानी 13 प्लस 3 16, एंड 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8, ये हमारा क्या हो जाएगा 8। लेकिन मैं आपको ये भी तरीका से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में ये ना बोले कि सर को ये वाला तरीका नहीं आता है। भैया हमें आता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि A3 क्या होगा। तो यू नो A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D, एंड a प्लस 2d, a का वैल्यू ऑल्सो 18, एंड प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -5, एंड 18 माइनस 10 हो जाएंगे। जब इसे हम घटाएंगे तो क्या 8 आया? अरे आया कि नहीं आया भैया? 8 आया। अगर हम लोग चाहते तो इसे फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म को ऐड करके मिड वाले टर्म्स को निकाल सकते थे। जब भी हमें मिड टर्म्स फाइंड करना हो तो आप जान लीजिए कि दोनों, जो अगर बीच में कोई नंबर आ गया ना, दोनों तरफ के नंबर्स को ऐड कर दीजिए और +2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 13 3 16 बटा 2 यानी कि 8। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आप नजरें बनाए रखें, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, एंड बॉक्सेस एंड 9 पूर्णांक 1/2 यानी 9:1/2। तो आप यहां से फाइंड क्या कर सकते हैं, देखिए हमें यहां क्या दे रखा है, A1 दे रखा है बराबर 5, हमें A2 फाइंड करना है, हमें A3 फाइंड करना है, और हमें क्या दे रखा है, एंड A4 इज ऑल्सो गिवन 9/2, ये हमें दे रखा है। आप यहां जानते हैं कि 9 दूना 18 कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा, ये 19/2 हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि A4 को हम लोग A प्लस 3D भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, वाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते। 19/2, एंड A का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अगर हम लोग 3D को यही रहने दे तो +5 जब इक्वल टू के बाद जाएगा तो -5 में बदल जाएगा, तो 19/2 -5, तो 3D बराबर क्या हो जाएंगे, एलसीएम हम 2 ले लेंगे, एंड 19 माइनस इसके नीचे 1 है, 1 2 एंड 5 2 10, तो ये हमारा आ जाएगा 3D बराबर
9/2। तो अगर आप जानते हैं, अगर आप ज़्यादा होशियार है तो क्या करेंगे, 3 से इसको कर देंगे, 3 तिहाई 9, यानी कि डी बराबर क्या आ गया 3/2। डी का वैल्यू हमने निकाल लिया, ए का वैल्यू हमें गिवन है। अब हम लोग किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स को निकाल सकते हैं। चलिए अब हमें A2 फाइंड करना है। तो भैया बताइए कि A2 बराबर होता क्या है बच्चे, A प्लस डी, एंड यू नो आल्सो इज गिवन 5, एंड डी हमने फाइंड कर रखा है 3/2। जब इसे हम लोग निकालेंगे तो 5 दूना 10, 3 13/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसे अगर चाहे पूर्णांक में लिखना तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है A3, एंड A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो A का वैल्यू क्या दे रखा है, एंड 5 प्लस 2 इंटू 3/2। तो अगर हम 2 से 2 कट गया तो 5 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएंगे 8। तो यहाँ से हमने A3 भी फाइंड कर लिया, क्या हो गया 8। तो आपने देखा किस तरीका से हमने केवल एक दो टर्म्स दे रखा था, हमने पूरे टर्म्स को फाइंड कर लिया। तो आपको किसी भी इक्वेशन को फाइंड करना हो, अगर आपने ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लिया तो आप किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। -4 बॉक्सेस ये दे रखा है, 1 2 3 4 बॉक्सेस है, यानी 4 बॉक्सेस एंड ऑल्सो 6। तो हमें इसको कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, देखिए हमें क्या दे रखा है, A1 दे रखा है, हमें A1 बराबर हमें दे रखा है -4, A2 हमें फाइंड करना है, A3 हमें निकालना है, A4 हमें निकालना है, A5 हमें निकालना है, और हमें A6 ऑल्सो गिवन है 6। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि कि A6 हमें दे रखा है, तो A6 बराबर क्या दे रखा है 6, एंड A6 बराबर होता क्या है A प्लस 5D। अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे तो तुमको नहीं आने वाला है, वीडियो केवल देखोगे तो केवल वीडियो ही में रह जाएगा। ये 6 हो गया। A का वैल्यू क्या दे रखा है -4 प्लस 5D बराबर 6, एंड 5D बराबर 6, -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +4, एंड D बराबर 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा, और ये 5 क्या इसके नीचे में नहीं आएगा तो भैया 2 हो गया, यानी कि D का वैल्यू क्या हो गया 2। D का वैल्यू क्या हो गया 2, और A का वैल्यू क्या दे रखा है -4। अब हमें A2 A3 A4 A5 निकालना है, कुछ भी बोले निकाल सकते। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि A2 कैसे निकालेगा। देखिए अगर A3 निकाल लीजिएगा ना तो आपका सब टर्म्स निकल जाएगा। नहीं A3 अगर A4 निकाल लीजिए तो ये दोनों तो आसानी से निकाल सकते। चलिए कोई नहीं, हम पहले A2 निकाल देते हैं इजी तरीका से। तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस D। अब बताइए A कितना दे रखा है -4, और D क्या है 2 बराबर -2, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा -2। फिर देखिए A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। अरे भैया A का वैल्यू क्या दे रखा है -4 प्लस 2 इंटू -2, तो -4, सॉरी गलत हो गया। ये D का वैल्यू +2 है, क्या है +2, तो ये +4 बराबर क्या आ जाएंगे 0, तो ये क्या आ गया 0। अब देखिए अगर हमें ये टर्म्स निकाले तो A3 तो A2 कैसे निकल जाता। देखिए -4 + 0 क्या होगा -4 बटा में 2, तो -2 आ जाएगा, यानी डिवाइड कर देते हैं 2 से। लेकिन चलिए अब हम निकाल लेते हैं A4, क्या हो जाएंगे A प्लस 3D। भैया A कितना दे रखा है एंड -4 एंड प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे -4 + 6 बराबर 2। तो इसमें क्या भर देंगे 2। उसी तरीके से A5 तो आप निकाल ही लीजिएगा, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूं कि A प्लस क्या हो जाएंगे 4D। A का वैल्यू क्या दे रखा है भैया, A दे रखा है हमें -4 + 4 इंटू 2, D का वैल्यू 2 दे रखा था -4 + 8 बराबर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा 4। तो आपने देखा हमने कैसे निकाले। लेकिन देखिए हमें ये टर्म्स दे रखा था, ये टर्म्स फाइंड करना होता, और ये टर्म्स दे रखा था तो 6 2 8 को 2 से डिवाइड करते 4 हो जाता। ये दोनों दे रखा था, हम ये फाइंड कर सकते थे -2 + 2 बराबर 0/2, 0 ही रहेगा। यानी कि अगर दो टर्म्स मिल गया उसके बीच वाला टर्म्स को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप नजरें बनाए रखे, देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये कलम जो है ना वो रुकना नहीं चाहिए भाई का। तो देख लेते हैं क्या है 5 में। 5 में हमें पहले बॉक्स दे रखा है, फिर 38 दे रखा है, फिर हमें बॉक्स दे रखा है, फिर हमें बॉक्स दे रखा है, एंड फिर हमें बॉक्स दे रखा है।
और फिर हमें -22 दे रखा है। देखिए अगर आपको सही पूछेगा ना तो इसमें हम अगर एक टर्म्स भी फाइंड, ये वाला टर्म्स फाइंड कर ले तो ये निकल जाएगा, और ये टर्म्स फाइंड किए तो ये भी निकल जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले क्या चाहिए भैया, ए और डी निकाल लेंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। तो देखिए A1 हमें फाइंड करना है, A2 हमें 38 दे रखा है, एंड A3 हमें फाइंड करना है, एंड A4 हमें फाइंड करना है, एंड A5 हमें फाइंड करना है, एंड A6 हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? -22। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, A2 बराबर 38, तो A प्लस D बराबर 38, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं। एंड A6 बराबर दे रखा है हमें -22, एंड A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर -22, इसे हम लोग 2 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 में से 1 को घटा दीजिए या 1 में से 2 घटा दीजिए, तो 1 - 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 - 2। तो A प्लस D बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22। आपको लगता होगा कि मैं क्यों घटा रहा हूँ इसको? भैया बिना घटाए हुए क्या आप D का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया और ये -4D आ गया। जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, तो D बराबर मेरा क्या आ जाएगा? -15, क्योंकि देखिए 4 इसके बटा में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? -15। अब हमें -15 मिल गया तो हम A का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि A प्लस 5 का वैल्यू क्या दे रखा है? 5 इंटू D का वैल्यू क्या है? -15 और बराबर -22। तो A -75 बराबर -22, तो A बराबर क्या हो जाएगा? -22 एंड प्लस 75। A बराबर 5 में से 2 गया 3, 5 53। A बराबर क्या आ गया? 53। D बराबर क्या आ गया? -15। तो हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं? A3 निकाल सकते हैं, A4 निकाल सकते हैं, A5 निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। अब A3 निकालिए, A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। आप देख पा रहे हैं, तो A का वैल्यू क्या है भैया? तो A का वैल्यू दे रखा है क्या? 53 प्लस 2 इंटू -15, तो ये क्या आ जाएगा? 53 और -30, तो अगर हम माइनस करेंगे तो 23। तो A3 बराबर क्या आ गया? देखिए A बराबर क्या आया था? तो A बराबर आया था 53, फिर आया 38, फिर आया है 23। अब हम लोग निकालेंगे क्या? A4। चलिए हम निकाल देते हैं A4। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। तो भैया A का वैल्यू क्या दे रखा है? 53 एंड प्लस 3 इंटू -15। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं 53 एंड माइनस 15 3 दा 45, जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। क्या आ जाएगा? 8। तो ये हमारा हो जाएगा 8। अब ये 8 हो गया, इसको हम लोग आसानी से फाइंड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? -8 इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 14, 7 हो जाएगा ये। नहीं से 14/2 माइनस में आंसर आने वाला है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि अब हम लोग A5 कैसे निकालेंगे। ये तो आपने निकाल लिया। A5 बराबर क्या होगा? तो A प्लस 4D। A का वैल्यू क्या दे रखा है? 53 एंड प्लस 4 इंटू -15, तो भैया 53 एंड -60 बराबर आ गया -7। तो ये भी हमने टर्म्स निकाल लिया -7। इसे हम लोग कैसे भी निकाल, ऐसे भी निकाल देते हैं, -22 प्लस 8, तो माइनस कितना बचता? 14/2 -7। यानी कि आसानी से आप 2 टर्म्स के बीच में अगर कोई टर्म्स दे रखा है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप नजरें बनाए रखे बोर्ड पे, अब पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। आप एक्सरसाइज 5.2 में एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो नहीं आने वाला है। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? विच टर्म्स ऑफ द AP 3 8 13 and 18 is 78। तो हमें कौन सा टर्म 78 है? तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट्स एज्यूम एनवा टर्म्स जो है, nth टर्म्स इज 78, यानी nth टर्म इसका मान लेते हैं 78।
एंड यू नो ऑल्सो कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है क्या 3 एंड A2 हमें क्या दे रखा है 8। तो यहाँ से हम लोग D क्या फाइंड कर सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते भाई। तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 8 माइनस 3, तो ये आ जाएंगे 5। तो यहाँ से हमने D का वैल्यू क्या निकाल लिया 5 एंड A का वैल्यू क्या निकाल लिया है 3। अब हम लोग क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN हमें क्या दे रखा है 78 और A क्या दे रखा है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है 5, क्योंकि इसमें हमें N फाइंड करना है। कौन सा वो टर्म्स है, यानी कितने टर्म, कौन सा टर्म्स का वैल्यू जो वो 78 है। तो देखिए 78 प्लस 3 अगर इधर आता है तो ये हो जाएंगे -3 बराबर N माइनस 1 इंटू 5। आप समझ रहे हैं कि नहीं भैया, ये हो जाएगा 75 एंड बराबर N माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ से अगर आप गौर करें 75 क्या N माइनस 1 इंटू क्या इसे मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 इसके नीचे चला आएगा, तो ये क्या बचेगा N माइनस 1 एंड यू नो ऑल्सो व्हेन यू डिवाइड 75 इंटू 5 तो ये आ जाएगा मेरा 15 और ये N इधर है तो ये प्लस 1 आ जाएगा बराबर N, यानी कि 16 बराबर N। देखिए दिमाग को थोड़ा आप शार्प करिए, समझ में आएगा, मैंने बिल्कुल इजी तरीका समझाया। N बराबर क्या आएगा 16, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते क्या AP का 16th टर्म जो है वो क्या 78 है, बिल्कुल हम लोग चेक करके दिखाते हैं, वरना आपका आंसर N बराबर क्या होगा 16। चलिए A16 बराबर A प्लस 15D। तो भैया A कितने दे रखा है 3 प्लस 15 इंटू 5, D 5 दे रखा था एंड 3 प्लस 75 तो क्या 78 है, बिल्कुल ये हमारा सही जवाब है। N बराबर 16 पे हमारा वैल्यू क्या दे रखा है 78, यही ना बोल रखा था। एंड विच टर्म्स ऑफ द AP एंड क्या हो जाएगा आंसर 16 टर्म्स, यानी वो हमारा आंसर 16 हो जाएगा। तो अब नजरें बनाए रखे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं डायरेक्ट मिटा, यानी हमें N फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे और हमें सीरीज दे रखा है। पहला सीरीज क्या दे रखा है, तो दे रखा है 7 13 19 एंड डैश डैश 205 एंड सेकेंड जो है वो दे रखा है हमें 18,15/2 एंड 13 ये हो जाएंगे -47 में माइनस दे रखा है। चलिए हम लोग सॉल्व करें। देखिए ये माइनस है, ये क्या है -47 है। देखिए हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है A बराबर 7 एंड A2 बराबर क्या है 13। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं D। यू नो कॉमन डिफरेंस क्या होता है ना, दो टर्म्स के बीच का जो A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7 तो ये क्या आ गया 6। समझे कि नहीं समझे। एंड AN इज ऑल्सो गिवन इज हाउ 205, कितना दे रखा है 205। तो क्या होता है फॉर्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो N बराबर 205 हो गया एंड A बराबर हमें 7 दे रखा है एंड प्लस N माइनस 1 इंटू D हमने 6 फाइंड कर रखा है। तो 205 में से अगर हमने 7 को माइनस कर दिया तो ये बचेगा N माइनस 1 इंटू 6। तो आप ही बताया ना कि अगर इसमें से मैं घटा दूंगा तो क्या 198 नहीं बचेगा, अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर N माइनस 1 इंटू 6। तो ये 6 को मैं यहाँ ले जाता हूँ क्योंकि ये क्या आ जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18 बराबर N माइनस 1। तो 3 3 और ये -1 इधर आएगा तो +1 बराबर N, यानी 34 बराबर N, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे, तो यहाँ पे 34 होंगे। आई होप कि आप पूरा समझ पा रहे होंगे किस तरीका से हमने N का वैल्यू 34 निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है। चलिए यहाँ क्या दे रखा है, A बराबर हमें 18 दे रखा है एंड A2 बराबर हमें क्या दे रखा है 15 दूना 30 और 31/2 यानी 31/2। तो यहाँ से हम लोग D फाइंड कर लेते हैं, A2 माइनस A1 तो ये 31/2 एंड माइनस 18, तो एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा 31 माइनस 36 तो आ जाएंगे -5/2, ये D का वैल्यू हो गया। और AN हमें क्या दे रखा है -47, ये हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें। देखिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN क्या दे रखा है -47, A कितना दे रखा है 18 प्लस N नहीं मालूम है, यही तो हमें फाइंड करना है। D इज इक्वल टू -5/2। अब देखिए अगर -47 -18 आएगा प्लस बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर N माइनस 1
इंटू में -5/2 दे रखा है। अब बताइए इसको जब हम जोड़ते हैं 8 7 15 के 5 हाथ में रहा 1 4 1 5 1 6 -65 होगा कि नहीं होगा, बराबर n-1 इंटू -5/2। तो इस माइनस से ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 13 बार में कटेगा, 13 × 5 = 65। तो ये 13 बराबर n-1 इंटू क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 36 हो जाएगा प्लस 1 बराबर n, तो 27 बराबर n। देखिए थोड़ा सा आपने दिमाग को बढ़ाइए कि मैंने 27 कैसे लिख दिया। यही आपका चैलेंज है, आपको सोचना है कि मैंने कैसे लिख दिया। अरे कुछ नहीं किया भैया, 5 से 5 काट दिया तो 5 बन जा 5 एंड 5 13 जा 65, और ये 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 26 आ गया, और n -1 था तो ये +1 हो गया। तो इसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 27 होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोला है चेक वेदर -50 इज द टर्म्स ऑफ एन AP 11/8/5/2। यानी कि हमें पूछा है क्या -150 जो है वो क्या इस AP के सीरीज में कहीं भी आता है। तो लेट्स एज्यूम कर लेंगे क्या कि लास्ट टर्म जो है वो AN यही दे रखा है कि AN इज इक्वल टू -150। ये हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि अगर AP में होगा तो वो ये भी तो लास्ट टर्म्स है ना। उस तरीके से A1 क्या दे रखा है 11 दे रखा है, A2 क्या दे रखा है 8। तो उसी तरीका से हम D फाइंड कर लेंगे कि A2 - A1। तो हम क्या कर लेंगे A2 8 -11 -3 आ गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं कि AN बराबर A प्लस n -1 इंटू D, कि 1 जो 50 है वो कौन सा टर्म है AP में, अगर वो AP में है तो वो कौन सा टर्म है ये फाइंड कर लेंगे, पता चल जाएगा। तो n क्या है -150 बराबर A क्या है -3 प्लस n -1 इंटू D का वैल्यू क्या दे रखा है, सॉरी A का वैल्यू दे रखा था 11, A का वैल्यू क्या है 11 दे रखा है, D बराबर -3। तो यहाँ से -150 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा और n -1 इंटू -3 हो जाएगा। तो ये -161 और ये -3 आएगा, सॉरी हाँ ये -3 आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कट गया बराबर n -1। ये समझा कि नहीं समझा, -3 जब इधर आएगा तो क्या डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। अब अगर इसे हम लोग ब्रेक कर दे तो 3 छक 18, सॉरी 3 पचे 15। एक काम करते हैं क्या कि इसमें पहले ही ऐड कर लेते हैं 161/3 और ये -1 आएगा तो +1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो ये हो जाएंगे, अगर हम लोग ऐड कर दे तो 164/3। कैसे ऐड करते हैं छोड़िए, मैं अब जानता हूँ आप लोग बहुत कमज़ोर हैं। तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 161 और 13 हो जाएगा बराबर n। यहाँ चलते हैं तो ये क्या हो गया 164/3 बराबर n। तो बताइए 3 5 ज़ा 15, क्या बचा 1 एंड 3 4 ज़ा 24, सॉरी 3 4 ज़ा 12 एंड 2 बच गया, 14 था ना 2 बच गया, तो ये आ जाएगा 6.6 बराबर n। तो आपने कभी देखा नंबर ऑफ टर्म में कहीं पे लिखा हुआ 5 कभी भी नंबर ऑफ टर्म ना तो वो डेसिमल हो सकता है और ना तो वो फ्रैक्शन हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकते। और मैं आपको एक बार बताऊं कि ना तो वो निगेटिव हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म निगेटिव कैसे होंगे भाई, तो ये ना तो वो निगेटिव हो सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन तीनों में से कोई नहीं सकता था। ये क्या आ गया डेसिमल में आ गया था। इसका मतलब है कि -150 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो लिखेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ, लिख देते हैं टर्म ऑफ AP's 11/8/5/2, यानी कि 150 जो है वो कहीं भी इस AP सीरीज में नहीं आता होगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप वीडियो पे बनाए रखिए, एनर्जी खत्म नहीं होना चाहिए भैया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलेगा। फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन AP एंड हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो हमें क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं और क्या निकालना उसे वो लिख लेते हैं। अगर मालूम चल जाएगा ए क्या है डी क्या है, हम लोग किसी भी टर्म्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है कि A31 टर्म्स क्या होंगे और हमें क्या क्या गिवन है। A11 क्या दे रखा है 38 एंड A16 बराबर 73, ये हमें दे रखा है। चलिए हम लोग यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं और AD का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 13 टर्म क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो A11 बराबर क्या दे रखा है हमें 38
तो a प्लस 10d बराबर क्या हो जाएंगे 38। इक्वेशन 1 कर लेते हैं। फिर ये देखिए, फिर अगर इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। इसे हम लोग इक्वेशन 2 कर लेते हैं। और क्या करते हैं, एक में से 2 को घटा दीजिए या 2 में से 1 को घटा दीजिए। तो हम घटा दे रहे हैं। तो अगर माइनस कीजिएगा तो ये वाला माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट गया। 15 में से 10 करेंगे -5d आ जाएगा। यहाँ भी माइनस करेंगे तो भैया 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, यानी 13 माइनस 8 5, एंड 7 में से 3 जाएगा 4। ये माइनस है, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर आ जाएगा 45/9। 1 मिनट घटा ले रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं है। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 होगा। क्या हो जाएगा 35 होंगे। तो यह आ जाएगा मेरा 35 बटा में 5। तो d बराबर क्या हो गया 7। अब हमें a केवल फाइंड करना है, तो किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू रख दीजिए। चलिए मैं यहीं रख देता हूं। तो a प्लस 15 इंटू 7 बराबर 73। तो a प्लस 15 7 105 बराबर 73। तो a बराबर 73 एंड माइनस 105 तो करे तो a बराबर क्या आ जाएगा मेरा, तो माइनस में ही आंसर आने वाले हैं। चलिए कोई नहीं। हाँ, तो 105 में से अगर हम 73 को माइनस कर दे तो 5 में से 3 गया 2 बचा, और ये 9 में से 7 गया 2 बचा। नहीं भैया, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 32 बचेगा। क्या बचेगा 32। तो ये मेरा आ जाएगा -32। तो यहाँ से हमने a फाइंड कर लिया और फिर हमने d फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है 31 निकालना है। तो निकाल दीजिए। a 31 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 30d बराबर a का वैल्यू क्या दे रखा है -32 प्लस गुने 7, क्योंकि d का वैल्यू 7 दे रखा था, एंड -32 प्लस 210। 210 में से अगर घटा देंगे 32 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 0, 10 में से 3 गया 7। ये हो जाएंगे 178। तो यहाँ से हमने 831 क्या निकाले, यानी 31st टर्म जो था वो क्या होगा 178 होगा। तो आई होप कि आप समझ गए। कुछ नहीं है, बस 2 इक्वेशन निकाल लीजिए आप यहाँ से, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, वहाँ से a और d का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और आसानी से यहाँ रख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ये ऐसा आशा कर रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। मरियम सही बोले कि नहीं? तो डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 8 में, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी एपी में कुल कितना टर्म्स है 50 टर्म्स है, एंड विच थर्ड टर्म्स इज 12। जो हमें A3 है वो 12 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, एंड फाइंड द 29th टर्म्स। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, देखिए हमें जो एपी में कितने टर्म्स है 50, यानी कि an बराबर जो है वो 50 है। an बराबर क्या है 50 है, बराबर कितना दे रखा है 106। अरे जब लास्ट टर्म 106 है एंड एपी में 50 टर्म्स है, इसका मतलब है कि A50 बराबर क्या रहा होगा 106, एंड A3 बराबर क्या है 12 दे रखा है। और हमें क्या फाइंड करना है A29 हमें फाइंड करना है। बस हमने कहा है किसी भी टर्म्स को अगर फाइंड करना हो उसमें केवल 2 टर्म्स का होना जरूरी है। सॉरी, 2 चीज का निकालना बहुत जरूरी है। पहला टर्म्स क्या है a और सेकंड टर्म्स क्या है d। अगर हम a और d फाइंड कर लेते तो हम किसी भी टर्म्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो A50 बराबर सॉरी A50 बराबर क्या हो सकता है a प्लस 49d बराबर 106, एंड A3 बराबर क्या हो सकता है a प्लस 2d बराबर 12। तो अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 2d बराबर 12, और दोनों समीकरण क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस करेंगे इससे ये कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या होगा, ये 47d बचेगा, और जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 94। तो यहाँ से d का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो 94 डिवाइड बाई 47, एंड d इज हमारा 2 आ जाएगा। d क्या आ गया 2 आ गया। जब d 2 आ गया तो हम a फाइंड कर लेते हैं। तो a प्लस, देखिए a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 टू द 4 बराबर 12,
एंड ए इज इक्वल टू क्या आ गया 12 माइनस 4, तो ए इज इक्वल टू 8। तो हमने देखा कैसे, हमने ए फाइंड कर लिया और फिर हमने डी फाइंड कर लिया। अब हम किसी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमें कितना, कौन सा टर्म फाइंड करना है, A29। यू नो आल्सो A29 बराबर क्या होता है, A प्लस 28D। तो ए का वैल्यू क्या होता है 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56, तो ये हो जाएंगे 64। तो आपने देखा किस तरीके से हमने 29 का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि A29 जो है वो 64 के बराबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले। आप नजरे बनाए रखे, आप हार न माने, बिल्कुल आप कॉपी पेन लेके बैठे रहे और हर क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें और उसको बनाएं। देखिए पढ़ाई सबसे इजी काम है, नो पढ़ाई इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि अगर पढ़ाई इजी काम होता, जितने भी लोग पढ़ाई छोड़े उनके सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं था, उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा खासा था, फिर भी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। क्योंकि पढ़ाई इज अ वेरी टफ काम। आप 6 घंटा 7 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटा आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी टफ टास्क। सो प्लीज बी फोकस, क्योंकि आपको ही चेंज करना है, अपने लाइफ को चेंज करना है, अपने डायरेक्शन को सही देना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी नए नए चीज़ आ रहे हैं, अभी AI आ रहा है, ग्रोक आया, नया नया इन्वेंशन हो रहा है, ये किसके लिए, जिनका दिमाग जिंदा है। दिमाग जिंदा कब होगा, जब आपके पास एजुकेशन का रहना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं कि एजुकेशन का मतलब आप 10th 12th पास हो जाए, लेकिन कम से कम आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, कि दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में जानकारी रहेगा। तो ही आप फायदा उठा सकते हैं कि ChatGPT कैसे फ़ायदा उठाएंगे, ग्रोक AI का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा किया तो आपका दिमाग ब्लॉक हो चुका है, आपको दुनिया के बारे में उतना मालूमात नहीं है जितना अगर आप पढ़ते तो आपका दिमाग खुलता। इसलिए देखिएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई क्या होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को समझा ही नहीं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़े काम करना शुरू कर दिए। लेकिन अब सोचते कि हमारे पास क्या बहाना, तो बोलते हैं पढ़ लिख के क्या कर लोगे। भैया पढ़ लिख के ही तुम IAS बन सकते हो। बिना पढ़ा लिखे को आज तक IAS बना है, नहीं बन सकता है। पढ़ लिख के तुम इंजीनियर बन सकते हो, बिना पढ़े लिखे को इंजीनियर बना है, नहीं बन सकता है। तो भैया पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसमें से भी एक चैप्टर क्या है, मैथ है। तो मैथ ही पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग नजरें बनाए रखें और बोर्ड पे नजरें बनाए रखें और इसको उतार लें। हेलो, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखे हैं, आप यहां ध्यान से देखें। इफ द थर्ड टर्म्स एंड द 9 टर्म्स ऑफ आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, एंड विच टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0। तो हम क्या करें, कौन सा टर्म से AP का क्या है, हाँ तो देखिए, if the third terms and the 9 terms of an AP are 4 and -8 respectively, and which terms of this AP is 0। इस AP का कौन सा टर्म्स 0 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट्स एज्यूम n टर्म्स इज 0, यानी कि an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, क्योंकि हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, थर्ड टर्म्स यानी A3 बराबर क्या दे रखा है 4, एंड द 9th टर्म्स A9 बराबर क्या है -8। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, A और D का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो A प्लस 2D बराबर 4, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। एंड AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 8D बराबर -8, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो A प्लस 8D बराबर -8, इसे हम लोग अगर माइनस कर दे तो क्या आने वाला है, देखिए अगर हम लोग माइनस कर दिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो -6D बराबर 12, तो D बराबर क्या हो जाएंगे 12 अपॉन में -6, तो D बराबर आ गया -2। D बराबर हमने -2 फाइंड कर लिया। हम लोग क्या कर सकते हैं, A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A प्लस 8 इंटू D का वैल्यू क्या है -2 बराबर -8, तो A -16 बराबर -8, तो A बराबर क्या हो जाएगा -8 एंड प्लस 16, तो A बराबर क्या हो जाएगा 8। तो हमने यहाँ से A का वैल्यू फाइंड कर लिया क्या 8, एंड D का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया -2। हमने A फाइंड कर लिया, हमने D फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, AN बराबर निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें जिसका टर्म्स 0 हो, यानी कौन सा टर्म्स होगा AP का वो 0 होगा। तो A प्लस n-1 इंटू D ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। AN क्या है 0, हमने एज्यूम किया है। एन A बराबर क्या है 8 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू क्या है -2। अब देखिए प्लस 8 इधर आएगा तो क्या -8 हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 0 में से -8 को माइनस करेंगे 8 ही रहेगा। फिर n-2 इंटू में -2, तो बताइए -8 बटा में -2 बराबर n-1, 2 4
4 बराबर n माइनस 1, 4 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या आ जाएगा 5। यानी कि AP का फिफ्थ टर्म्स है जो वो जीरो है। AP का कौन सा टर्म है जीरो, फिफ्थ टर्म से। चाहे तो मैं आपको निकाल के एक बार प्रूफ कर बता देता हूँ। क्या AP का फिफ्थ टर्म जो है वो क्या जीरो के बराबर है। चलिए A प्लस 4D होगा, बिल्कुल। A का वैल्यू क्या है 8 प्लस 4, D का वैल्यू क्या है -2, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 8 माइनस 8 बराबर 0। तो क्या हमने देखा ना कि n बराबर 5 टर्म्स के लिए हमारा AP का कौन सा टर्म जीरो होगा, nth टर्म यानी A5 बराबर क्या होगा 0, तो हमारा n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी फिफ्थ टर्म्स ऑफ AP जो है वो 0 के बराबर है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.0। हेलो, तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। देखिए, द 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म्स बाय 7, यानी जो हमारा AP का जो 17 टर्म है ना उसे एक्सीड कर दिया गया है 10th टर्म में, कितना 7 को ऐड करके। देखिए क्या है, ये हमें दे रखा है कि A17 बराबर जो है वो क्या है A10 प्लस 7, ये हमें दे रखा है। और यहाँ से हम D, अम्मा थोड़ा देर रुक ना, 5 मिनट रुकना। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है, केवल कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी तरीका है कि A प्लस 17 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 16D बराबर A प्लस 9D प्लस 7। तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करना चाहे तो A से क्या कट जाएगा, 16D माइनस 9D बराबर 7। तो यहाँ से हम लोग D फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7D बराबर 7। तो D बराबर हमने क्या फाइंड कर लिया 7/7, तो D बराबर हमारा क्या हो गया 1। तो आपने देखा किस तरीके से हमने D बराबर 1 फाइंड कर लिया। बोला द 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय 7, यानी 10 टर्म्स को क्या कर दिया गया, 7 तक बढ़ा दिया गया था। तो दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने D का वैल्यू को आसानी से फाइंड कर लिया। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं, फिर इसके अगले वीडियो में हम लोग 10 से 20 तक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो में बने रहे और लगातार पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।